देव। अब भगवान आए, बड़ी प्रार्थना की और भगवान से सुतीक्षण जी कहते हैं कि प्रभु हमें आपसे कुछ चाहिए है। क्या? कहा कि महाराज अमीर आदमियों के यहाँ कुछ चीज़ें बेकार पड़ी रहती हैं तो गरीबों को दे देते हैं। तो राम जी बोले हमारे पास क्या ऐसी बेकार चीज़ है? तो कहा है जिसका आप कभी प्रयोग नहीं करते। क्या? का अभिमान, आपका अभिमान, आपने अभी कभी अभिमान किया ही नहीं। तो राम जी बोले कि क्या तुम्हारे पास अभिमान नहीं है? तो सुतीक्षण जी बोले कि यही तो रोना है, मेरे पास अभिमान मेरा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास अभिमान आपका हो। हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार। सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार। हम जन उनके भोग विलासी, हम जन उनके भोग विलासी, अघव गुण और अगार, हमारे कौशल कौशल राजकुमार, कौशल राजकुमार। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुरायन श्री मिथिलेश लली, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार। सुतीक्षण जी प्रार्थना करते हैं, अमल मखिल वनवद्यम पारम नौमि राम भंजन मही भारम। अगस्त जी के पास भगवान श्री राम आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगस्त जी से पूछते हैं कि प्रभु महाराज हम राक्षसों का वध कैसे करें, वो हमें बताइए। अच्छा देखो, अगस्त जी से क्यों पूछा कि राक्षसों का वध कैसे करें? देखो जो अगस्त जी है ना, राक्षसों को मारने की कला में बहुत कुशल है। क्यों? देखिए, एक बार की बात, दो राक्षस, एक का नाम आतापी, एक का नाम वातापी, दोनों भाई, बड़े मायावी। आतापी भक्तों का वेश माया से धारण करके जाता, ब्राह्मणों और मुनियों को बुलाता, महाराज आज भोजन हमारे यहाँ, मुनि लोग पहचान ना पावे। और उसका भाई वातापी इतना मायावी, अपने को ही भोजनों में परिवर्तित कर लेता। संत भोजन करते, आतापी को वो अपने को व्यंजनों में परिवर्तित कर लेता। और जब संत भोजन कर चुके होते तो संत कहते कि आतापी अब तुम भी भोजन करो। तो आतापी कहता हाँ भाई को बुला लूं, बुलाओ। तो कहता भैया वातापी, भैया वातापी। तो संत का पेट चीर कर
निकलता, संत मर जाते, कई संत मार डाले। संत लोग अगस्त जी के पास आए कि महाराज करो कुछ। ठीक है, कहा संत अगस्त जी बोले अगली बार वो निमंत्रण देने हैं हमारे पास भेज देना। आप ही किसी को निमंत्रण देने, हमारे गुरु जी अगस्त जी के पास चले जाओ। अगस्त जी के पास गया, आता भी महाराज आज भोजन हमारे। हाँ बिल्कुल, चलो अभी चलो। गया, क्या कहना, वातापी का तो नियम वो अपने को भोजन में परिवर्तित कर लेता। अगस्त जी ने पूरा भोजन कर लिया। तो अगस्त जी ने कहा आतापी अब तुम भी भोजन करो। हाँ करो। तो भाई को बुला लूं? हाँ बुलाओ। वो खूब चिल्लाए भैया वातापी, भैया वातापी, पता ही ना लगे कुछ वातापी का। तो कहा वातापी। अगस्त जी बोले अरे ये अगस्त का पेट है, इसमें समुद्र समा गया तो तुम्हारा वो वातापी कहाँ लगता। अगस्त जी बहुत कुशल, इसीलिए उनसे पूछते हैं कि कैसे राक्षसों का वध किया जाए। भगवान श्री राम पंचवटी में निवास करते हैं। अगस्त जी के निर्देशानुसार वहाँ पर लक्ष्मण जी को ज्ञानोपदेश देते हैं और अगस्त जी अब आते हैं, श्री राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी को उपदेश हुआ। फिर सूप न खा आई, क्या कहना, सूप न खा के नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। गई रावण के पास, सबसे पहले रावण के पास नहीं गई, पहले गई खरदूषण के पास। अच्छा तो सूप न खाई क्या करना चाहते? सूप न खाना होती तो राम जी और रावण का द्रोह ही नहीं होता। सूप न खा के पति का नाम था विद्वज्जेवा, रावण ने मरवा दिया था। सूर्पनखा ने प्रतिज्ञा की थी मैं रावण के कुल का सर्वनाश करा दूंगी। तभी तो जब खरदूषण मर गए तो वहां पर क्या संकेत मिलता है? धुआं देखी खर दूषण केरा, धुआं देखी धुआं देखी खरदूषण केरा, सूप न खा तब रावण पेरा, रावण प्रेरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी। सूर्पनखा को तब शांति मिली जब खरदूषण का धुआं देख लिया। धुआं देख खरदूषण केरा, सूर्पनखा तब रावण प्रेरा। अब सूर्पनखा रावण के पास गई। रावण मारीच के पास आता है और श्री सीता जी का हरण करता है। रावण जटायु जी बचाना चाहते हैं लेकिन उनके पंख काट देता। अब राम जी आगे बढ़ते हैं। अब राम जी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद शबरी के यहाँ आते हैं। मार्ग में कबंध, पहले कबंध मिलता है। अच्छा अरे कबंध राक्षस जो है इसके सिर ही नहीं। भगवान ने कहा सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही, ब्राह्मणों का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो कबंध ब्राह्मणों का द्रोही कैसे? देखो हमारे शास्त्रों में वेदों में कहा गया ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन। ब्राह्मण मुख है, मुख
और कबंध तो इतना ब्राह्मण विरोधी, उसके मुख ही नहीं। भगवान उपदेश देते हैं, सापत ताड़त परम कहंता विप्र पूज्य अस गावई संता, पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब आगे बढ़ते हैं भगवान श्री राम शबरी जी के आश्रम में। शबरी के आश्रम पग उधारा, और इसके बाद सुग्रीव जी से मित्रता होती है, बाली को मारते हैं भगवान। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह कैसे हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको वन में देखकर। भगवान बोले, ये तो कर्म की रेखा है, कर्म गति तारे नाही टरे। और देखिए, मैं आप सबको बताऊं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करें तो सब कुछ होता है। भक्तजन तो गाते ही हैं, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया। मेरी